सिंहासनगता नित्यं पद्मांचित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। आप सभी को जय माता दी। बोलिए साचे दरबार की जय हो। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता को समर्पित होता है। स्कंद माता माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप व अवतार है। स्कंद माता के स्वरूप में देवी की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में कार्तिकेय भगवान को पकड़ रखा है, दूसरे व तीसरे हाथ में कमल सुशोभित है, चौथे हाथ से भक्तजनों को आशीर्वाद देती है। स्कंद माता का वाहन सिंह है। वे कमल के आसन पर विराजित है, इसीलिए माता को पद्मासना भी कहते हैं। स्कंद यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद व माता। स्कंद शब्द का अर्थ है कार्तिकेय, जो माता के पुत्र हैं। माता का तात्पर्य माँ से है। इस तरह स्कंद माता का अर्थ है कार्तिकेय की माता। स्कंद माता पार्वती स्वरूपा है। कार्तिकेय भगवान को दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी के नाम से पहचानते हैं। स्कंद माता की सेवा पूजा से हमें 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। जब सती द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म करने के पश्चात प्रभु शंकर सांसारिकता से परे हो गए व कठिन तप में तल्लीन हो गए, उसी समय देवतागण तारकासुर के अत्याचारों से त्रस्त हो गए। तारकासुर को यह वरदान था कि केवल प्रभु शिव की संतान ही उसका वध कर सकती है। अब सती के बिना संतान भला कैसे संभव है, यह सोचकर देवता भगवान विष्णु के पास गए, परंतु विष्णु भगवान ने उन्हें कहा कि ऐसी विकट परिस्थिति के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। अगर आप सभी प्रजापति दक्ष के यज्ञ में प्रभु शिव के बिना वहाँ नहीं जाते तो सती को अपना शरीर त्यागना नहीं पड़ता। उसके पश्चात भगवान विष्णु ने पार्वती माता के बारे में कहते हैं कि जो माता आदिशक्ति की अवतार है, उसके बाद देवताओं की तरफ से महर्षि नारद पार्वती के पास जाते हैं और उसे तपस्या करके प्रभु शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कहते हैं, जो कि पूर्व जन्म में वे ही उनके पति थे। सालों की तपस्या के बाद प्रभु शिव माता पार्वती जी से विवाह करते हैं। प्रभु शिव व माता पार्वती की ऊर्जा मिलकर एक बीज को पैदा करते हैं। जब तक वह बीज भगवान शिव की संतान नहीं बन जाता, तब तक अग्नि को झील में सुरक्षित रूप से ले जाने का कार्य सौंपा जाता है। बीज से निकलने वाली गर्मी अग्नि के लिए असहनीय हो जाती है। वह उस बीज को गंगा मैया को सौंप देती है, जो उसे सुरक्षित रूप से सरवाना झील में ले जाती है। तब देवी पार्वती ने जल स्तोत्र का रूप धारण किया ताकि वे बीज की सुरक्षा कर सके। इस तरह 6 माताओं द्वारा ध्यान रखने पर 6 मुखी कार्तिकेय जन्म लेते हैं। वह बड़े होकर सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली कुमार बने। कार्तिकेय को ब्रह्मा जी के पास शिक्षा के लिए भेजा, परंतु पहले दिन उन्होंने ब्रह्मा जी से ओम का अर्थ पूछा। ब्रह्मा जी ने विस्तृत रूप में अर्थ समझाया, लेकिन कार्तिकेय को संतुष्टि नहीं हुई। अब यही प्रश्न प्रभु शंकर से भी कार्तिकेय ने पूछा। फिर प्रभु शिव ने भी उन्हें विस्तृत रूप में ओम शब्द का अर्थ बताया, किंतु कार्तिकेय प्रभु अभी भी असंतुष्ट ही थे। फिर स्वयं ने ही बताए गए श्लोकों का मनन करके संतुष्टि प्राप्त की।
शिक्षा प्राप्ति के पश्चात देवताओं के सेनापति के रूप में उन्हें सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया। कार्तिकेय भगवान ने एक भीषण युद्ध में तारकासुर को मार डाला। इस तरह स्कंद माता को एक सर्वगुण संपन्न माता के रूप में पूजते हैं। स्कंद माता की पूजा से कार्तिकेय भगवान की पूजा भी मानी जाती है, क्योंकि वे अपनी माता की गोद में बैठे हैं। उनकी पूजा से सुख शांति और प्रसन्नता आती है, वह मोक्ष के अधिकारी होते हैं। स्कंद माता का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। जय माता दी।